अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू जगह पे। और आज मैं कहाँ आई हूँ? इस जगह का नाम है मकतब अल हरम अल मक्की अल शरीफ, यानी ये मकतब है, ऑफिस है हरम का। इसके अलावा हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो है मौक़िफ़ निसाई, यानी कार पार्किंग एरिया फ़ीमेल्स के लिए ख़ास तौर से रिज़र्व किया गया है। इसके अलावा अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले इनका मकतब आता है और मकतब के साथ ही रिसेप्शन है, जहाँ पे हम अपनी एंट्री देके, यानी यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। यहाँ से फिर अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले बड़ा सा खूबसूरत सा हॉल आता है, जो एडिटोरियम है, जहाँ पे हरमैन की मीटिंग्स वगैरह रखी जाती हैं। जो भी हरम के मामलात होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं ऑफिसेस के। इसके अलावा यहाँ पे एक मिनी सा छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है, एग्ज़िबिशन है, जो हरम के मॉडल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताया गया है। ये टेम्पररी सा यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है, जो असल है बड़ा वाला वो कंस्ट्रक्शंस की वजह से अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है और फ़िलहाल के तौर पे विज़िटर्स के लिए ये जगह बनाई गई है। इसके अलावा अब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, वहाँ आखिर तक और रास्ते में देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तू ही सबसे आला मेरे मौला, तू ही सबका खालिक है। इसके अलावा फिर यहाँ से आगे चले तो यहाँ पे कुरान पाक रखा हुआ है कदीम ज़माना का। इसके बाद आगे भी मज़ीद स्टेप बाय स्टेप जो मराहिल थे कुरान पाक की डेवलपमेंट के, यानी वो किस तरह जदीद से जदीद हुआ बाहर से, ये उसके मराहिल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रखे हुए हैं। इसके अलावा फिर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं पुराने वक्तों के, जो अंदर से और बाहर से जिनके ऊपर नक्श बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में भी कितनी बारीकी से यहाँ पे मस्जिद नबवी, काबा और हरमैन, यानी दोनों हरम का ऊपर नक्श बना हुआ है। इसके आगे भी मज़ीद भी कुछ बर्तन ही पड़े हुए हैं, जैसे ये तो मुझे एक जग और गिलास ही समझ आते हैं, और ये चांदी के बर्तन हैं। जो पहले देखा वो भी, जो अब देख रहे हैं ये भी। मेरे मौला अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। इसके बाद फिर ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, ये वो घड़ी है जो मक्का में मस्जिद अल हरम में भी आप देखते हैं। जो नया हरम बना है ना, वहाँ पे इस तरह की घड़ियाँ लगाई हुई हैं, और ये घड़ी चारों तरफ से ही सोने की बनी हुई है। फिर यहाँ पे कुछ अतूर की शीशियाँ रखी हुई हैं, यानी अरब का अतर जिसे हम ऊद कहते हैं। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर और बहुत ख़ास होता है और बहुत महंगा होता है। इसके अलावा ये यहाँ पे लकड़ी की सूरत में भी मौजूद है, जो हम धुएं के लिए बखूर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं इसको जला के। इसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे वो स्टेप्स हैं, वो मराहिल हैं जो सफ़ा मरवा में व्हील चेयर के तौर पे इस्तेमाल होते थे। जो सबसे पहले पुराने ज़माने में व्हील चेयर किस तरह होती थी, वो इस तरह होती थी। ये डेवलपमेंट ऑफ व्हील चेयर सर्विस है जो सफ़ा मरवा में अभी आप देखते हैं। पहले सबसे पहले ये वाली होती थी, उसके बाद ये वाली होती थी। ये बिल्कुल कम्प्लीटली ऊपर से नीचे तक लोहे की बनी हुई है, टायर समेत। और अब आप देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर वगैरह आ गई हैं। अगर हम इसका करीब से मुआयना करें तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली लोहे की बनी हुई है, इसके ऊपर तारें लिपटी हुई हैं, और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ये अरबिया है, वो व्हील चेयर जो सफ़ा मरवा में इस्तेमाल की जाती थी। ये 85 नंबर की व्हील चेयर है जो उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी। लेकिन खैर हम वहाँ से दाखिल हुए थे, यहाँ से चल चल के इस तरफ आए हैं। ये इतना सा मिनी सा म्यूज़ियम है, छोटी सी एग्ज़िबिशन है, और अगर आप भी यहाँ आना चाहें तो कम्प्लीटली फ्री है, आप भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो
यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल पड़ा हुआ है जदीद मक्का का, यानी हरम का, मक्का का हरम जो है उसका जदीद मॉडल है जो अब डेवलपमेंट के बाद बनेगा। यानी साथ ही साथ इसकी कंस्ट्रक्शन तो हो ही रही है, आप सभी देखते हैं हरम के आसपास चारों तरफ काम हो रहा है, और वो बाद में किस तरह बन के निकलेगा उसका मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है। इस मॉडल के बारे में तफसील से हमें यहाँ पे मुआविया बताएंगे, तो आइए उनसे जानते हैं इस मॉडल के बारे में। यहाँ आ जाए, ये हरम का न्यू जो नक्शा बन रहा है वो ये है। यहाँ से देखें हरम का ये एरिया तो वाज़े पता चल जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है सफ़ा मरवा की है, तो ये पता चल जाता है ये हिस्सा जो है सफ़ा मरवा का है। ये सारा मैदान बाहर का सफ़ा मरवा, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है जो अभी तक नहीं बनी, लेकिन ये नया नक्शा है, बनेगी इंशाल्लाह। इसी तरह के यहाँ से आ जाएँ तो ये गज़ा वाली साइड है, ये मीनार भी न्यू गज़ा वाला है। और इस जगह से आगे आ जाए तो ये न्यू एरिया जिसका नाम सारा शामी है, जो आजकल के नाम से तौसीयत मलिक अब्दुल्ला कहा जाता है। फिर यहाँ आ जाएँ तो ये जो ब्राउन आपको नज़र आ रहा है छोटा सा एरिया ग्रे के बीच में ऐसे मुसल्लस टाइप बना हुआ है, ये आपको बीच में मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कब्रिस्तान है। इसकी अलग से एक हिस्ट्री है जो अभी तक यहाँ पर सेव है, इसको हटाया नहीं गया, सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नहीं हटाया। यहाँ आ जाएँ बाहर की तरफ तो ये सारा जबल उमर है, न्यू कंस्ट्रक्शन जबल उमर। क्लॉक टावर कहाँ है? वो इस जगह पे क्लॉक टावर, उसके साथ ही दार तौहीद शरकत मक्का, और फिर ये शार इब्राहिम खलील वाला रोड। और यहाँ पर जो है ये किंग सऊदी के जो किंग हैं उनके महल जो आते हैं वो इस जगह पर सफ़ा मरवा के सामने जो पहाड़ी है वो ये है। नेमत का खजीना है मौला, गुंजीना रहमत है आका। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। इसके अलावा फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे मज़ीद 3 मॉडल्स और भी पड़े हैं जो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, आप भी देख सकते हैं। इनके बारे में हमें तफसील से मुआविया बताएंगे, तो आइए उनसे सुनते हैं। यहाँ है आपको दिखाते हैं मस्जिद नबवी के पुराने तारीख़ी दरवाज़े। ये दरवाज़ा जो है ये इनके किंग मलिक अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद रहमहुल्लाह के दौर का ये दरवाज़ा, जिसकी ये शक्ल है देखें। और ये जो दरवाज़ा दिखाया जा रहा है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ये मिंबर का दरवाज़ा है जो कि नीचे बताया गया है बाब अल मिंबर अल उस्मानी मस्जिद नबवी के जब तुर्कियों की उस्मानिया और ऑटोमन की हुकूमत थी तब उनके दौर का दरवाज़ा इस शक्ल में था। डेट दी गई है हिजरी की और मिलादी की। हम लोग हिजरी की डेट देखेंगे 998 हिजरी। काफ़ी पुराना जो है दरवाज़ा है, सदियों पुराना। इसकी ये शक्ल है। ये एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है सीढ़ी का, जो काबा में दाखिल होने के लिए इस तरह की सीढ़ी यूज़ की जाती है, तो उसका जो है इन लोगों ने एक मॉडल बना के यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है काबा शरीफ का। जैसे आप देख सकते हैं कितनी नफासत से और नज़ाकत से बनी हुई है। इसकी एक एक चीज़, बाहरी हिस्सा भी है और अंदरूनी हिस्सा भी दिखाया गया है। ये बाहरी इसी तरह है, साथ में हिजरे अस्वद का मॉडल है छोटा सा, और इस साइड पर अगर हम घूम के आ जाएँ तो आधा हिस्सा इसका अंदर वाला भी दिखाया गया है। यानी अंदर के जो मनाज़िर और जो अंदर की खूबसूरती है, अंदर से किस तरह बना हुआ है, वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली वाज़े तौर पे हम देख सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह हादी है तमामे उम्मत के और रहनुमा है शरीयत
आज तक मस्जिद अल हराम में जो भी कारपेट यूज़ किए गए हैं उनके सारे स्टेप यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखते होंगे आजकल जो है वो हरम में ये ग्रीन कलर के कारपेट यूज़ हो रहे हैं। तो आए इनके स्टेप जानते हैं इस बोर्ड से। इस पर सारे स्टेप लिखे हुए हैं, पूरी डिटेल भी लिखी हुई है और कारपेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मराहल दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो बल्जीकी, उसके बाद फिर अल्मानी, जर्मन, उसके बाद लुबनानी और फिर सऊदी और फिर सऊदी। सऊदी एक रेड में भी आया था और उसी नक्शे में ग्रीन कलर में आया है सऊदी। तो पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट हुआ था 1402 में जो बल्जीकी था। दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ था 1409 हिजरी में जो कि अल्मानी जर्मन कालीन था। तीसरा स्टेप था 1416 में स्टार्ट हुआ था जो कि लबनानी कालीन डाला गया था मस्जिद अल हराम में। और चौथा स्टेप 1420 हिजरी में डाला गया था, ये सऊदी कंपनी का ही कालीन था जो मस्जिद अल हराम में डाला गया था। पांचवा स्टेप वो ये है कि 1434 में वो भी सऊदी कंपनी का कालीन है जो आज हरम में आपको नज़र आता है ग्रीन कलर का। कि ये जो है बल्जीकी था और ये जो है अल्मानी जो है ये लुबनानी कालीन था और ये जो है ये सऊदी था, ये भी सऊदी था। और उसके बाद जो आज जो है डाला हुआ है वो ये कालीन था। नीचे तो हमने सारा म्यूज़ियम देख ही लिया है तकरीबन। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जमज़म के कूलर पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो हम पहले पानी पियेंगे फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर फिर एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है माशाल्लाह। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तफसीर की किताबें और अहदीस की वो सारी किताबें मौजूद हैं जो इस दुनिया में हैं और जो एक इंसान को चाहिए होती हैं। यहाँ पे दीन की इस्लामिक बुक्स के अलावा भी और बुक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ विज़िटर्स नहीं, अहल मक्का भी आते हैं। जो मक्का के रहने वाले दाखिली लोग हैं वो भी यहाँ पे आके अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, बैठ सकते हैं सुकून से। और जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ होता है वो इस लाइब्रेरी में यहीं पे ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसका मदखल यहाँ पे यानी एंट्रेंस जो है मर्दों का अलग और औरतों का अलग है, ज़ाहिर सी बात है। और सिटिंग एरिया भी अलग अलग है दोनों का। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मैं ऊपर के फ्लोर पे हूँ और इससे पहले मैं वहाँ सामने नीचे थी जब हम एग्ज़िबिशन देख रहे थे। वो कुछ मॉडल्स पड़े हुए थे वो वहाँ नीचे हमने देखे थे। इसके अलावा यहाँ से हम वापस चलेंगे इस म्यूज़ियम से, इस ऑडिटोरियम से बाहर की तरफ।
लगी है बहुत ज़्यादा भूख और मैं बाहर से ही कुछ लेके जाऊंगी। और मैं आज लेने आई हूँ समूली यानी चिकन शावरमा। ये कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके सारे मराहिल दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे गरम तवे के ऊपर थोड़े से सैलड्स वगैरह की चीज़ें फ्राई हो रही हैं, रोस्ट हो रही हैं, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तवे के ऊपर पतली सी वो रोटी बन रही है जिसके अंदर शौरमा आएगा। अक्सर ब्रेड या फिर मोटी रोटी के अंदर शौरमा बनता है, लेकिन मुझे इसी तरह पतली सी रोटी वाला शौरमा बहुत पसंद है और वो यहाँ से मिलता है। हमारा शौरमा यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका है और मेरी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।